भारत ने दिया था 303 का लक्ष्य। हार्दिक पांड्या ने खेली 92 रनों की नाबाद पारी। विराट और जडेजा ने भी जमाई हाफ सेंचुरीज। और सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जीत के बाद कहा, बदलाव से आएगी टीम में ताजगी। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज इस दौरे की पहली जीत भारत को मिली है। दरअसल महीना बदला और शहर भी बदला। सिडनी से कैनबरा पहुंचे और भारत को आज तीसरे वनडे मैच में ये 13 रन की जीत मिली है। अब इसे संजीवनी कहा जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि भले ही भारत ने इस फॉर्मेट को 1-2 से हारा, लेकिन परसों से शुरू हो रही T20 सीरीज में भारत को संजीवनी मिली है। क्योंकि जब आप पहला मैच जीत जाते हैं, जीत से जीत निकलती है, जीत एक टॉनिक होता है। और आज खास बात यह रही कि भारत ने टॉस जीता। 302 रन शायद बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसे भारत ने डिफेंड किया। डिफेंड करने का मतलब है आपके गेंदबाज चमके। आज भारत ने 4 बदलाव किए थे टीम में, उनमें से 3 गेंदबाजी में थे। नटराजन, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, तीनों चमके। और नतीजा यह है कि भारत को आज ये कामयाबी मिली है। भले ही भारत ने इस फॉर्मेट को हार लिया है, लेकिन अब अगले फॉर्मेट की तैयारी जीत के साथ है। मेरे साथ आज खास मेहमान है और ये मेहमान ऑस्ट्रेलिया से हैं, सिडनी से हैं, जहां पर क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं सनी भाई सुनील गावस्कर। रात के 12:30 हो चुके हैं सिडनी में। सनी भाई, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज हुआ क्या। ये है जीत का जादू। चेहरे खिल उठे हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। माना कि ये जीत बस इज्जत बचाने वाली है। सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है, लेकिन इस जीत ने 5 वनडे मैचों से चले आ रहे हार के सिलसिले को भी तोड़ा। सबसे शानदार और सॉलिड बात यह है कि इस मैच में टीम इंडिया ने हार न मानने वाला जज्बा दिखाया, वरना एक वक्त पर मैक्सवेल मैच ले उड़ने के मूड में थे। एक वक्त पर 33 गेंदों में सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। संकट भारी था, मैक्सवेल मार रहे थे। तभी कप्तान ने बुमराह को गेंद थमाई और यही काम हो गया। सिर्फ 38 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुए मैक्सवेल। अब देखिए ना, 0-3 से हारना और 1-2 से हारने में एक जीत होती है, लेकिन फर्क इतना आ जाता है कि सामने वाली टीम ये सोचती है कि यार ये टीम यहां हारने के लिए नहीं आई। पहले 2 दिन के खेल में ये लग रहा था कि भारत जो है काफी पिछड़ा हुआ है। आप चेस कर रहे थे, लेकिन चेस कर नहीं पा रहे थे। आज आपने बोर्ड पर 302 रन लगाए सनी भाई। हालांकि 302 रन इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लग रहा था यार ये तो काफी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो 390 बना रहा है, आराम से चेस करेगा। आज जब जरूरत थी, आपको पहले 15 ओवर में विकेटें भी मिली हैं, और जब जब विकेट की जरूरत थी, आज भारत ने हर 15 मिनट वो जीते। देखिए, इंडिया टीम में 2-4 बदलाव भी हुए थे जिससे फर्क पड़ा। जैसे कि शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो उससे तो फर्क होता है। क्योंकि हमारी दिक्कत पहले 2 मैचेस में क्या प्रॉब्लम थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए, और उन्होंने 390 रन बनाए थे, 350 रन बनाए थे। तो इस बार हमने 300 के अंदर 287 पर उनको ऑल आउट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले 2 मैचेस में हम उनकी पूरी टीम को आउट नहीं कर पाए, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऐसे बॉलर थे जिन्होंने विकेट ले ली। नटराजन, उन्होंने भी अच्छा डेब्यू किया, उन्होंने 2 विकेट ले ली, 70 रन देके। मतलब ये जो 3 बदलाव थे, बॉलिंग में बदलाव थे, उससे फर्क पड़ा। लेकिन सनी भाई, ये है ना कि जो भी है, भले आप ये फॉर्मेट हार गए, 3 फॉर्मेट्स होने हैं टेस्ट मैचों में, शायद इतने ज्यादा बेहतर चांसेस हम नहीं कहेंगे। मुझे तो ये लगता है कि वनडे मैचेस भारत के लिए बेस्ट पॉसिबल चांस है। लेकिन ये जीत इस दौरे के लिए क्या कर सकती है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अगर ये भी मैच अगर हार जाते तो एक मोराल बनता है टीम का, वो एकदम नीचे हो जाता है। तो जब जीत होती है टीम की, हाँ भले हम सीरीज हार गए, पर जब जीत हासिल करते हैं तो उसके बाद में हौसला बढ़ता है। एक तरह की एक टीम में एक मनोकामना बनती है कि हाँ, हम और भी कर सकते हैं, हमारे पास ये काबिलियत है। हम इनको पहले तीसरे गेम में
उनको हरा दिया, पर हमारे पास वो काबिलियत है कि आगे जाकर हम अगर इसी तरह से हम बल्लेबाजी भी करें, इसी तरह से फील्डिंग करें, इसी तरह से हम बॉलिंग करें, तो फिर हम मैचेस जीत सकते हैं। फील्डिंग तो और ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आज भी 1-2 कैचेस चले गए, डीप में फील्डिंग में थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो वनडे और T20 की मैचेस होते हैं ना, वो उसपे हार जीत तो कुछ 2-4 रनों की बात होती है। आज तो 13 रन की बात होती है, पर T20 में और नजदीकी मामला होता है। वाकई में ये रनआउट था, उसके बाद जो मैक्सवेल का विकेट बुमराह ने लिया, वहां से मैच ऐसा पलटा कि फिर ऑस्ट्रेलिया रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन आज गेंद स्विंग भी हुआ है, भले वो शार्दुल ठाकुर हो, भले वो नटराजन हो, आज बुमराह का गेंद भी स्विंग हो रहा था, और यही एक कमी पिछले दोनों मैचों में थी। लेकिन फर्क कहां आया? वार्नर आज खेले नहीं और आपने स्टीव स्मिथ को जल्दी आउट कर लिया। अचानक से लगा यार ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना बड़ा पहाड़ तो है नहीं जो हम लोग सोच रहे थे। विराट भी ये मानते हैं कि ये जीत आगे चलकर टॉनिक का काम कर सकती है। हालांकि वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले फॉर्मेट भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती है, क्योंकि वो पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन बॉलिंग करे, कौन सी लेंथ बॉलिंग करे। जो लेंथ हार्दिक पांड्या के लिए आप रोक सकते हैं, डॉट बॉल बिंदी गेंद डालते हैं, वो जो लाइन और लेंथ है उस पर जडेजा छक्के मार रहे थे, और दोनों इतने जबरदस्त फिट है कि जिस तरह से उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की, मतलब 1 को 2 में बदला दिया, ये इसी से वो जो 10-15 रन जो जिससे फर्क हुआ, वो उसी की वजह से। क्योंकि अगर वो एक ही रन लेते, 2 रन नहीं लेते, तो फिर ये 300 तक हम नहीं पहुंच पाते। और जिस तरह से उन्होंने एक दिखाई, जो मानसिकता दिखाई, उन्होंने सोच समझकर बल्लेबाजी की। 40 ओवर तक उन्होंने 1-2 बड़े शॉट खेलने का ज्यादा प्रयास नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि आखिरी 10 ओवर में वो बड़े शॉट खेल सकते। पूरी तरह से विकेट को आजमाया, पूरी तरह से देखा कि बॉलिंग भी थोड़ी सी थक गई है, और उसके बाद में उन्होंने अच्छी तरह से अटैक लॉन्च किया, और इसी की वजह से आखिरी 5 ओवर में 60 या 70 रन टीम ने बनाया। तो ये सही बात है। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है विश्वास का खेल है, और हार्दिक पांड्या की एबिलिटी पर कभी सवाल नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे भारत का बैलेंस का क्या होगा, लेकिन वो विश्वास दिखा है, वो कॉन्फिडेंस दिखा है, और वो मैच्योरिटी दिखी है। शायद अगर आप एक्स फैक्टर की बात करेंगे, इस टीम में वो एक्स फैक्टर है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। लेकिन विराट के लिए ये साल बड़ा मिक्स साल रहा है सनी भाई। क्रिकेट नहीं हुई है, मैं जानता हूं, लेकिन 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में इस साल में एक भी 100 नहीं लगाया है। इसी सीरीज में देखिए ना, 2 बार उनको स्टार्ट मिला, 50s किए, 100 नहीं आया। लेकिन